हेलो एवरीवन। लेट्स सी आज का ट्रेड कैसा रहा और कैसे मैंने ट्रेड किया। जो बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है हमारे पास। डे टाइम फ्रेम है। डे टाइम फ्रेम में देखिए ये पहले मंथ पे चलते हैं। मंथ पे हमारे पास ऑलरेडी ये रेड कलर। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी फर्स्ट ऑफ ऑल। नो, नॉट फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड आज था बुधवार, वेनेसडे, 27 मार्च। ये मंथली टाइम फ्रेम पे है। मंथली टाइम फ्रेम में देखिए ये एक सपोर्ट है और ये ऊपर एक रेजिस्टेंस है। और ये हमने ब्लू लाइन भी एक मार्क कर रखी है। और अगर हम इसे डे टाइम फ्रेम में जाते हैं, डे टाइम फ्रेम में देखते हैं, फ्रेम में हमारे पास ये एक ऑरेंज कलर का एक चैनल बना हुआ है। इस चैनल के अंदर है। मंथली टाइम फ्रेम में एक चैनल है, फिर डे टाइम फ्रेम में एक चैनल है। और गो टू 3 मिनट्स टाइम फ्रेम। 3 मिनट टाइम फ्रेम में आपका ये तो आज का एक्शन है। और लेट्स सी सीपीआर क्या कहता है। ये बहुत सारी लाइनें होंगी। और सीपीआर काफी बहुत वाइड तो नहीं था। कल का सीपीआर बहुत वाइड था बैंक निफ्टी का। आज का कंपेयरिंग टू यस्टरडे सीपीआर इट वाज नॉट दैट वाइड। तो कल एक चैनल में मूव किया था बैंक निफ्टी ने। ये चैनल एक ग्रीन मार्क किया हुआ है। और आज जो मार्केट ओपन हुआ लगभग इस चैनल के ऊपर ओपन हुआ। तो इस चैनल के ऊपर ओपन हुआ और फिर मार्केट गया बिल्कुल। ये जो एक रेंज है, ये जो रेंज बन रही है प्रायर रेंज पिछले परसों की, लगभग उसी के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर ये नीचे आ गया यस्टरडे के हाई पे। ये कल का जो हाई था इसी के पास आके इसने रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया। और ये सपोर्ट लेता गया फिर एक ये जो हमने सीपीआर के पास कह सकते हैं, इसने सपोर्ट दोबारा लिया। और फिर ये लास्ट मिनट में इसने बड़ी सी कैंडल, बड़ा सा मूव दिया। लगभग कितने पॉइंट का मूव था ये यहाँ से यहाँ तक का मूव, लगभग 284 पॉइंट्स का मूव दिया इसने। तो ये आज का डे था क्विकली जो हमने देखा। लेट्स सी इसमें ऑप्शन सेलर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज थी। ऑप्शन सेलर के लिए अपॉर्चुनिटी थी, आज एक्सपायरी थी। जो भी प्रीमियम आप बेचते वो एट द एंड जीरो हो जाता। आपने स्ट्राइक सही चूज किए। हाँ, मार्केट खुला इस चैनल के ऊपर। तो इस चैनल की जो विड्थ है, ये है इस चैनल की विड्थ। तो क्या मार्केट ने यहाँ तक गया? लगभग मार्केट इसको टच करके ये ऊपर तक गया मार्केट। इतना इस चैनल की जो विड्थ थी इतना टारगेट तो दिया और इसके ऊपर भी गई। तो ये एक कंसेप्ट है कि मार्केट इज ओपनिंग अबव ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, चैनल था, इसके ऊपर मार्केट ने ओपन किया। तो ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इस चैनल का जो विड्थ है उतना टारगेट तो देगा। ऑप्शन बायर के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। ऑप्शन बायर के लिए अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इसमें रिस्क रिवार्ड इम्पोर्टेंट था। रिस्क रिवॉर्ड इम्पोर्टेंट था। अगर आपने एंट्री ली 5, 10, 15, या आपने ये जो एक रेजिस्टेंस था, ये यस्टरडे हाई का, इसको ब्रेक करने का आपने वेट किया, तो यहाँ पे आपने एंट्री ली कि आपने सोचा इसको ब्रेक हो जाए और फिर मैं एंट्री लूंगा। और लगभग आपका स्टॉप लॉस था यहाँ पे। और आपको टारगेट फिर रखना है लगभग
ये ग्रीन कैंडल का टारगेट आपके पास था। इसने हालांकि ये गया तो ऊपर, ये जो एक परसों का हाई था, ये ग्रीन कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल है, बहुत सारी लाइनें हो गई इसमें। ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे 6.88 का इसने, तो ये एक ट्रेड था। हमने एंट्री यहाँ पे नहीं ली, यहाँ पे भी ले सकते थे, छोटी छोटी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते थे। स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती तो स्टॉप लॉस उससे ले सकते थे, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस था। ये जो रेजिस्टेंस था यस्टरडे का हाई, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसको जब इसने ब्रेक किया तब आपने एंट्री ली, और 1:2 का अगर आप टारगेट लगाते हो तो ज़्यादा ही 1:6 तक का टारगेट इसने दिया। ऑप्शन बायर के लिए था, तो ये एक ट्रेड था ऑप्शन बायर के लिए। देन मार्केट ऊपर गया और ऊपर से फिर लगभग नीचे आया, और उसके बाद ये साइडवेज ही चलता रहा लगभग 2-3 दिन। तो इसके बाद तो और कोई ट्रेड दिखता नहीं है। एक ये ट्रेड हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट जब ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाई, यहाँ पे मार्केट, ये कैंडल्स यहाँ पे जमा हो गई सारी, यू कैन सी एक काइंड ऑफ फ्लैग टाइप बनाया इन्होंने, और फिर इस रेड कैंडल से इसको ब्रेक डाउन किया। तो ये भी हो सकता था, लेकिन ये बहुत बड़ी रेड कैंडल थी, इस रिवार्ड रेशियो में शायद ये बैठेगी नहीं, क्योंकि इसका रिवार्ड क्लियर नहीं है कितना होगा, कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे और कोई ट्रेड तो दिख नहीं रहा है। मैंने एक, जब मार्केट चल रहा था तब एक ट्रेंड लाइन खींची थी काइंड ऑफ दिस, तो उसका इसने ब्रेक डाउन भी किया था। यहाँ पे मार्केट आया, इसने ब्रेक डाउन किया, लेकिन ये ट्रेड भी नहीं चला। लॉस हिट हुआ इस ट्रेड में, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एंड तो ऑप्शन बायर के लिए और तो कोई ट्रेड है नहीं, लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए क्या ट्रेड थे? ऑप्शन सेलर के लिए भी मैं अपनी बात करता हूँ। ऑप्शन सेलर तो यहाँ पे भी एंटर कर सकता था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे मैं एंटर कर सकता था, लेकिन स्ट्रेटेजी हम करते हैं कॉल एंड पुट सेल करते हैं, आरओटी, उसमें आज का ट्रेड ने कुछ परेशान नहीं किया। मार्केट जब ऊपर गया तो ऐसा नहीं कि एकदम से ऊपर चला गया, बीच में यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, एंड देन ऊपर यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, एंड फिर ये नीचे की तरफ आया, और फिर ये साइडवेज रहा। ये यहाँ पे भी साइडवेज आया, यहाँ पे भी साइडवेज रहा। जब भी ऊपर गया तो एकदम से ऊपर नहीं गया, जब भी नीचे आया तो एकदम से नीचे नहीं आया। जब एकदम से या ऊपर या नीचे जब मार्केट जाता है तो होता क्या है कि प्रीमियम एकदम से बढ़ जाते हैं। ऑप्शन बायर को फायदा मिलता है, एक मोमेंटम मिलता है उसमें, ऑप्शन सेलर को नुकसान करता है। तो मार्केट मोर और लेस साइडवेज ही था, साइडवेज मार्केट था। लेट्स सी मैंने क्या ट्रेड किया। ये था आज का ट्रेड। बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, और लगभग 3,123 रुपये का प्रॉफिट करके मैं निकल गया, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी तो थी मार्केट में, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लिया। जो हेजिंग में मैंने लूज़ किया, हेजिंग मैंने पोजीशन काटी नहीं, 400 क्वांटिटी की हेजिंग की ज़रूरत थी नहीं, तो इसमें लूज़ किया। लगभग इससे 200-300 रुपये इस प्रॉफिट में और ऐड होने चाहिए थे यहाँ से, बट कैपिटल छोटा है इस अकाउंट में, तो उस हिसाब से प्रॉफिट ठीक है। तो आज का दिन में कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट थी नहीं। ऑप्शन बायर के लिए भी मैंने बताया ट्रेड्स थे। तो फिर मिलते हैं कल। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, और लेट्स सी
कैसे रहती है एक्सपायरी निफ्टी की। टिल देन, बाय, थैंक यू। If you like my video, please like it and subscribe the channel also.